आइए आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सरसाइज 2.2 है ना। कितना एक्सरसाइज है, 2.2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें क्या है कि बहुपद है और बहुपद का शून्यक भी निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता का जांच करना है। पिछले अध्याय में भी एक बार पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, उस दिन पढ़ाए थे हम, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को जिसको समझ में नहीं आया है फिर से एक बार बता दे रहे हैं। पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर है, 1 का 5, ये बताए थे आपको, नहीं बताए थे, देख लें। टी स्क्वायर बराबर दिया है 15 माइनस टी स्क्वायर -15 है ना, टी स्क्वायर -15। अच्छा, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे। क्या करेंगे हम, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। ये इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15, प्लस से 15 होगा। टी का वैल्यू चाहिए तो इधर 2 स्क्वायर में टी का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, है ना। तो रूट में जब आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, रूट 15 तो प्लस माइनस दोनों में आता है ना। जो भी संख्या आती है ना, रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, दो गो संख्या जिसको गुणा करने पर क्या है, जिसको गुणा करने पर क्या है, वो संख्या आ जाए, है ना। तो मान लीजिए कि अगर प्लस रूट 15 में प्लस रूट 15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा ना। अब माइनस रूट 15 से माइनस रूट 15 में गुणा करेंगे तो भी 15 आ जाएगा, आएगा ना। चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, आंसर तो उसका वर्गमूल तो बराबर आ रहा है ना। और अच्छा, यहाँ एक और समझ लीजिए, मान लीजिए 4 है, 4 का अगर हम रूट निकालते तो प्लस में, यानी कि प्लस माइनस 2 होगा, यानी प्लस में भी 2 होगा, माइनस में भी 2 होगा ना। तो प्लस 2 से गुणा करते हैं प्लस 2 में तो वो 4 आएगा, माइनस 2 से गुणा करते हैं माइनस 2 में तो वो क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब इसको 2 बार गुणा करने पर संख्या आना चाहिए, है ना। इसका दोनों शून्य होता है, दोनों मान होता है, यानी कि टी का वैल्यू क्या होगा, तो एगो रूट अंडर 5 हो जाएगा, सॉरी 15, एगो माइनस में रूट अंडर 15। एक बात आप याद रखिएगा, क्या कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। मतलब का कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का वैल्यू होगा, एक्स का गुणांक होगा बी का वैल्यू होगा, और जो इसके पास एक्स में होगा माने इसको अचर पद कहते हैं, तो सी होगा, है ना। अब यहाँ आप सुनिए, अब एक्स जगह पर आपको कोई और भी चीज वाई भी दे सकता है, टी भी दे सकता है ना, एम भी दे सकता है, एन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब यहाँ सुनिए, या टी दिया तो टी स्क्वायर -15, तो जब टी स्क्वायर है अब -15 है, मतलब यहाँ टी का गुणा मान लीजिए तो 0 इंटू टी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस में 0 इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको अगर इस रूप में लिखना है, इसके व्यापक रूप में, तो टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी अब -15 आराम से लिख सकते हैं, -17 बराबर 0। यानी कि अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं अगर हम माना अल्फा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट 15 अब प्लस और माइनस रूट 15। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो रूट 15 में से ये हो जाएगा, इसे रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर कितना होगा, 15 में से 15 जाएगा तो 0, और 0 और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b बटा a। हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर अगर 0 आ रहा है तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं बराबर। अच्छा, 0 बटा 1 मतलब b बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटा a है, तो b का वैल्यू 0 हुआ, यहाँ t का गुणांक 0 है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो यहाँ चर की जगह पर हम t रखे हैं, तो t का गुणांक यहाँ 0 है। अच्छा, a है, a का वैल्यू 1 है, तो टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर देखो तो 1 है ना, बात समझ में आ रही है, 1 है तो आया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमको, यानी शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो रूट 15 में गुणा करेंगे क्या, माइनस रूट 15 से, तो गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा, ये तो माइनस तो 2 बार थोड़ी है कि प्लस होगा, ये तो माइनस ही होगा। और रूट 15 में रूट 15 से गुणा करेंगे तो रूट 15 का स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तब -15 आएगा,
और आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो 15/1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना पड़ेगा। तो सी का वैल्यू -15, यहाँ पर सी की जगह पर -15 है सी की जगह पर -15 है, और ए का वैल्यू 1 है, यानी टीएस का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं तो उसका गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1 है, यानी कि इसका गुणांक 1 है। तो हमारा दोनों काम यहाँ पर हुआ, यानी शून्य को निकाल दिए और इसके गुणांक संबंध की सत्यता की जांच कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं लिखा रहता है ये बी के जगह पर x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर t है, अचर पद के रूप में क्या है, सॉरी चर पद के रूप में क्या है, t है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं t का गुणांक बटा t² का गुणांक, है ना। और यहाँ लिख सकते हैं अचर पद बटा t² का गुणांक। आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। आप ये हिंदी वाला भी लिख सकते हैं, या फिर b बटे और c बटे ये भी लिख सकते हैं, अगर ये बात आपको याद है तो, है ना। ये कहां से आया है, तो हम इसको क्या किए हैं, ax² bx प्लस c के रूप में इसको लिखा है, इसलिए t से 0 में गुणा करके लिखा है, क्योंकि b वाला वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, है ना, और शून्य दिया हुआ है, और शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए कि पहले का क्वेश्चन दिया है 1/4 और -1, क्या क्या दिया है जी, 1/4 दिया है और -1 दिया है ना, 1/4 दिया है और माइनस दिया है ना जी। तो अब सुनिए 1/4 और -1, यहाँ पर तो शून्य को क्या दिया जी, पहले दिया शून्य का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 1/4। बताओ तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a। और इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। और दूसरा क्या, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, जो क्या है -1 है, और इसके बराबर क्या होता है, c/a। अब कहिएगा सर कि यहाँ a का वैल्यू 4 है, यहाँ a का वैल्यू 1/1 ही तो लिख सकते हैं ना, तो 4 लाना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही ना होता है, का यही ना होता है। तो फिर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ए का वैल्यू, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, तो 2 वैल्यू आप कैसे रखेंगे, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर, है ना, इसमें गुणा कर दीजिएगा 4 से, और नीचे भी गुणा कर दीजिएगा 4 से, तो क्या आ जाएगा -4 क्या आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा -4/4, क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया 4, बी का वैल्यू कितना होगा, देखो -b है तो बी का वैल्यू -1 लिखेंगे, क्या ये माइनस यहाँ चलाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -4 है तो -4 होगा, 14 लिख दीजिए, -4 होगा। ठीक है, और इस मान को इसमें रख दीजिए, इसमें ए का वैल्यू 4, तो 4x², क्या लिखेंगे पहले, अभीष्ट बहुपद, जो बहुपद हमको लिखना है, अभीष्ट द्विघात बहुपद, ऐसे लिखिए, द्विघात बहुपद। तो क्या होगा यहाँ पर 4x² माइनस b -1 है ना, तो -1 नहीं लिखाता है तो -x केवल लिख सकते हैं, और ये -4 बराबर 0, यही हमारा द्विघात बहुपद बना। हाँ बहुपद लिखना था, तो देखिए शून्य को गुणनफल दिया था, सॉरी जोगफल दिया था, गुणनफल दिया था, सुनिए पहले, जोगफल दिया है 1/4, फॉर्मूला था -b/a, -b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, यानी b का वैल्यू कितना हो गया, -1, a का वैल्यू यहाँ 4 हुआ, यहाँ 1 आ रहा था तो हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ताकि यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो फिर यहाँ भी a का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ भी a का वैल्यू 4 हो गया, समहर करने के आप नीचे क्लास से पढ़े होंगे, है ना। तो ये वाला हो गया, तो हमारा c का वैल्यू यहाँ का मिला -4, और इसको हम ताकि यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर काके हम रख दिए। अच्छा एक और सूत्र आप पढ़े होंगे, एक और फॉर्मूला ये पढ़े होंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
ये भी फॉर्मूला एगो होता है, लिखवा है ना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो सुनिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4 क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, तब -1 बराबर 0। अब इसको भी हल करेंगे तो यही वाला आएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4x² माइनस ये क्या हो जाएगा x, ये 4 से इसमें गुणा होगा प्लस माइनस -4। अब बाटा में आएगा 4, एलसीएम लिए थे तो एलसीएम लेकर बाटा का जोड़ बनाने आता है ना, बाटा का जोड़ बनाने आता है ना, एलसीएम लेकर के बराबर 0। और 4 को उधर भेज देंगे तो हम द्विघात बहुपद चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 है ना। तो देखिए दोनों तरीका से हमारा आंसर क्या हुआ, बराबर आ गया। चाहे आप इस तरीके से बनाइए या आप इस फॉर्मूले को बनाइए, आप इस फॉर्मूले से बनाइए या इससे बनाइए, आपके आंसर वही आएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरह बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर चैनल अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है।